Hello and welcome back guys to the Root Thinking channel. In this video we will see 30 daily user sentences. 30 आम बोलचाल के वाक्य देखेंगे जिसमें से 15 जो sentences हैं वो I eat से related है और 15 sentences I go से. ठीक है जी, तो चलिए start करते हैं. तो पहले जो sentences हैं, पहले 15 sentences हैं वो है I eat से. तो I eat का मतलब होता है जब हम कुछ चीज़ खाते हैं. ठीक है, खाने के लिए I eat भी लगाते हैं, आई ईट भी लगाते हैं और आई हैव भी लगता है, दोनों चीज़ें लगती हैं. ठीक है जी, तो जब हम प्रेजेंट में कुछ चीज़ खा रहे हैं तो आई ईट लगेगा या आई हैव लगेगा, या फिर आई की जगह जब वो खा रहा है तो ही शी इट का भी प्रयोग हो सकता है, ही शी का. ठीक है, और अगर ज़्यादा लोग खा रहे हैं तो दे का भी प्रयोग हो सकता है. ये तो आपको क्लियर होगा. तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट की बात हो रही है. देखिए, सुबह के नाश्ते को बोलते हैं ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को बोलते हैं लंच और रात के खाने को बोलते हैं डिनर. ये तीनों चीज होती हैं. ठीक है, अब जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, सीधा लंच करते हैं, तो उन दोनों के लिए एक नाम यूज होता है, वो होता है ब्रंच. आई थिंक ये सब क्लियर है आपको अभी तक जितना भी मैंने बताया है कि सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, फिर लंच आता है, फिर डिनर आता है, और अगर लंच वो ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता, सीधा लंच किया जाता है, तो फिर हम उसे बोलते हैं ब्रंच. ब्रंच जो है वो लंच और ब्रेकफास्ट से मिलकर बना है. ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है वो है मैं हर सुबह नाश्ता करता हूँ ताकि मेरा दिन अच्छे से शुरू हो. तो ये जो सेंटेंस है ना, इनमें ना मैंने पर्पस भी लिखा है कि मैं नाश्ता करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मैं दौड़ने जाता हूँ तो क्यों दौड़ने जाता हूँ, मैं ये करता हूँ तो क्यों करता हूँ. ठीक है, तो जो भी पर्पस होगा उस पर्पस से पहले आएगा टू. पर्पस जिससे बताया होगा उससे पहले आएगा टू. जैसे कि मैं हर सुबह नाश्ता करता हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. क्यों करता हूँ, ताकि मेरा दिन अच्छे से शुरू हो. टू किक स्टार्ट माई डे, तो किक स्टार्ट माई डे है अच्छे से शुरू हो, इसीलिए ना. तो ये हो गया मेरा पर्पस. तो पर्पस से पहले क्या लगेगा, टू लगेगा. क्लियर. आई ईट, या आप यहाँ पे आई हैव भी बोल सकते हैं, आजकल हैव ज्यादा यूज होता है. आई हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग टू किक स्टार्ट माई डे. क्लियर. नेक्स्ट है मैं दोपहर को स्वस्थ रहने के लिए सैलेड खाता हूँ. तो इसमें पर्पस क्या है, स्वस्थ रहना. ठीक है, तो टू लग गया उससे पहले, पर्पस से पहले लग गया टू. ठीक है, तो आई ईट अ सैलेड फॉर लंच, क्योंकि दोपहर को खाता हूँ ना, तो फॉर लंच आई ईट अ सैलेड फॉर लंच टू स्टे हेल्दी. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं शाम को फलों को एक स्नैक के रूप में खाता हूँ. कब खाता हूँ, शाम को, यानी कि इवनिंग में खाता हूँ. ठीक है, तो आई ईट फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स खाता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग, ये भी करेक्ट है. अब इसको एक स्नैक के रूप में खाता हूँ, इसीलिए यहाँ पे लग गया एज अ स्नैक. स्नैक क्या होता है, जब भी आप जो है चाय पानी नाश्ते के टाइम पे खाते हैं उसे बोलते हैं स्नैक. क्लियर. नेक्स्ट है मैं हर रात अपने परिवार के साथ रात का खाना खाता हूँ. अब रात के खाने को क्या बोलते हैं, डिनर. रात के खाने के लिए वर्ड यूज होता है डिनर. ठीक है, तो आई ईट या फिर आई हैव डिनर विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ हर रात, एवरी नाइट. आई ईट डिनर विद माई फैमिली एवरी नाइट. आई ईट डिनर विद माई फैमिली एवरी नाइट. नेक्स्ट सेंटेंस है जब मुझे थोड़ा मनोरंजन चाहिए होता है तो मैं चॉकलेट खाता हूँ. ठीक है, तो क्या होता है कि जब मुझे क्या चाहिए होता है, मनोरंजन चाहिए होता है, तो मैं क्या खाता हूँ, चॉकलेट खाता हूँ. तो क्या खा रहा है, चॉकलेट. तो खाने के लिए क्या लगता है, ईट या हैव. तो आई ईट चॉकलेट कब, जब. देखिए यहाँ पे कब जब के लिए ही वैन लगता है. ठीक है, जब हम आंसर दे रहे हैं तभी भी वैन लगेगा. व्हेन आई नीड अ लिटिल ट्रीट, अपने आप को कुछ खुशी देनी होती है या मनोरंजन देना होता है. आई ईट चॉकलेट व्हेन आई नीड अ लिटिल ट्रीट, जब मुझे थोड़ा मनोरंजन चाहिए होता है तो मैं चॉकलेट खाता हूँ या खाती हूँ. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस है त्योहार और उत्सवों के दौरान मैं बहुत खाता हूँ या खाती हूँ. तो आई ईट अ लॉट, आप जैसे कोई बोलते हैं ना कि मैं बहुत खाता हूँ, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है कि आई ईट अ लॉट, मैं बहुत खाता हूँ. कब खाता हूँ, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, त्योहारों और उत्सवों के दौरान. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है जब मैं बीमार महसूस करता हूँ तो मैं सूप खाता हूँ या पीता हूँ, जो भी ले सकते हैं. तो उसमें लगेगा आई ईट और आई हैव. आई हैव सूप कब, व्हेन आई फील अंडर द वेदर. देखिए अंडर द वेदर क्या है, फ्रेज है एक, ये किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है बीमार होने के लिए. तो
बीमार होने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आदमी जो है बीमार हो गया है तो सिक हो गया है या इल हो गया है, ठीक है, इसके लिए। या फिर ये बोल सकते हैं कि अंडर दी वेदर, ठीक है, आई फील अंडर दी वेदर, आई ईट सूप व्हेन आई फील अंडर दी वेदर। नेक्स्ट है, मैं तीखा खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे रसोइयों का खाना पसंद है। तो आई ईट स्पाइसी फूड, मैं तीखा खाना खाती हूँ, ये भी एक सेंटेंस है। अब इसके आगे क्या लगा है, क्योंकि, बिकॉज आई इंजॉय द फ्लेवर्स, मुझे रसोइयों का खाना पसंद है, यानी कि मुझे वो खाना जो फ्लेवर है वो पसंद है। आई ईट स्पाइसी फूड बिकॉज आई इंजॉय द फ्लेवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, काम के दौरान, दोपहर के विश्राम के दौरान मैं अपने डेस्क पर खाता हूँ। अब देखिए, दोपहर का विश्राम है इसमें, पहले तो ये देख लीजिए दोपहर का विश्राम क्या होता है, लंच ब्रेक। दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं, लंच, ठीक है, विश्राम करना है इसलिए ब्रेक ले लिया। कहाँ पर खाता हूँ, अपने डेस्क पे खाता हूँ। तो आई ईट एट माई डेस्क, आई ईट एट माई डेस्क। कब खाता हूँ, काम के दौरान, ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट वर्क। आई ईट एट माई डेस्क ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट वर्क। क्लियर। नेक्स्ट है, मैं बेहतर पोषण के लिए घर के बने भोजन को खाता हूँ। आप बोलते हैं ना कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ इसलिए मैं घर से बना हुआ खाना खाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई ईट होममेड मील्स, घर में बना, होममेड होता है, होममेड खाने को मील्स। जब देखिए यहाँ पे लगा है खाना, भोजन यानी कि खाना, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये सुबह का खाना है, दोपहर का खाना है या रात का खाना है, तो हम सीधा यहाँ पे क्या लगाएंगे, मील्स लिखेंगे, ब्रेकफास्ट डिनर लंच नहीं लिखेंगे। क्लियर। आई ईट होममेड मील्स, कब, फॉर बेटर न्यूट्रिशन, बेटर न्यूट्रिशन के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं मनोरंजन से हर चबी के स्वाद का आनंद देने के लिए सचेत रहकर खाता हूँ। इसका मतलब है कि जब मैं हर चबा चबा कर उस चीज को खाता हूँ सचेत होकर, तो आई ईट माइंडफुली, यानी कि पूरा ध्यान रख के खाता हूँ। आई ईट माइंडफुली टू सेवर द टेस्ट ऑफ ईच बाइट, ताकि हर बाइट का स्वाद लिया जा सके। आई ईट माइंडफुली टू सेवर द टेस्ट ऑफ ईच बाइट। क्लियर। नेक्स्ट है, जब बाहर गर्मी होती है तो मैं आइसक्रीम खाता हूँ या खाती हूँ। आई ईट आइसक्रीम, ये भी एक सेंटेंस हो गया। आप इतना भी देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरे पूरे जो पर्पस हैं वो भी बताने हैं कि इसका पर्पस क्या है, पर्पस से पहले टू लग गया है, पर्पस बताना जरूरी नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना ही सेंटेंस जो और वीडियोस में दिखता है कि छोटे छोटे सेंटेंस को रिवाइज करते हैं, आप उतना भी रिवाइज कर सकते हैं कि मैं जो हूँ भोजन बिल्कुल फोकस होके खाता हूँ, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। लेकिन आप इंग्लिश सीखनी है ना, तो उसके आगे पर्पस भी होना चाहिए कि कब खाता हूँ आइसक्रीम, व्हेन इट्स हॉट आउटसाइड, जब बाहर गर्मी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोने से पहले मैं हल्का रात का खाना खाता हूँ। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि रात का खाना है, दैट इज वाई वी पुट हियर डिनर। आई ईट अ लाइट डिनर, हल्का रात का खाना ना, लाइट। आई ईट अ लाइट डिनर बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक त्योहारों के दौरान मैं पारंपरिक व्यंजन खाता हूँ। पारंपरिक व्यंजन कौन से होते हैं, जो आपके कल्चर के व्यंजन हैं, यानी कि जो आप ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो वहाँ का खाना। जैसे पंजाब में सरसों का साग मक्की की रोटी ये फेमस है, हरियाणा में यहाँ के जो है आप मान लीजिए खीर हो गई और ये सब हलवा हो गया, ये सब फेमस है, ठीक है, मीठा ज़्यादा हरियाणा में फेमस है। तो आई ईट ट्रेडिशनल डिशेज ड्यूरिंग कल्चरल फेस्टिवल, आई ईट ट्रेडिशनल डिशेज ड्यूरिंग कल्चरल फेस्टिवल्स। मैं दोस्तों के साथ खाता हूँ या खाती हूँ ताकि अच्छे मित्रता का आनंद ले सकूँ, यानी कि गुड कंपनी का। तो आई ईट विद फ्रेंड्स, अब यहाँ पे होता कि मैं अपने दोस्तों के साथ खाता हूँ, तो यहाँ पे लग जाता आई ईट विद माई फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे है सिर्फ कि मैं दोस्तों के साथ खाता हूँ, तो आई ईट विद फ्रेंड्स। टू, किस लिए, ताकि, तो पर्पस क्या है, इंजॉय किया जा सके गुड कंपनी को, टू इंजॉय गुड कंपनी, टू इंजॉय गुड कंपनी। क्लियर। तो ये हो गए हैं आई ईट से रिलेटेड। अब है आई गो से रिलेटेड सेंटेंसेस। तो मैं हर बुधवार को काम पर जाता हूँ। पहले देखिए आई गो का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं और गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में है इसीलिए लगा है आई गो,
प्रेजेंट के सेंटेंसेस लिए गए हैं यहाँ पे। तो मैं हर बुधवार को काम पर जाता हूँ, तो आई गो टू वर्क, कहाँ पर जाता हूँ, काम पर जाता हूँ। कब जाता हूँ, एवरी वीकडे। हर बुधवार को एवरी वीकडे भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं आप एवरी वेडनेसडे। ठीक है जी, मैं आई गो टू वर्क एवरी वेडनेसडे और वीकडे। क्लियर। नेक्स्ट है, मैं नियमित रूप से व्यायाम के लिए जाता हूँ। आई गो टू द जिम, किस लिए, क्या पर्पस है, टू एक्सरसाइज रेगुलरली। टू एक्सरसाइज रेगुलरली, आई गो टू द जिम टू एक्सरसाइज रेगुलरली। नेक्स्ट है, मैं हर हफ्ते के अंत में ग्राहकों के लिए खरीदारी के लिए जाता हूँ। हर हफ्ते का अंत, यानी कि हफ्ता क्या होता है, वीक होता है, हफ्ते का अंत होता है एंड, तो क्या लग गया, हफ्ते के अंत को क्या बोलते हैं, वीकेंड। हर हफ्ते का अंत, हर का मतलब होता है एवरी। मैं कहाँ जाता हूँ, आई गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग पर जाता हूँ, किस लिए, सामान खरीदने के लिए, तो फॉर ग्रोसरीज, आई गो शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज एवरी वीकेंड। आई गो शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज एवरी वीकेंड। नेक्स्ट है, मैं आराम करने के लिए पार्क में सैर के लिए जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ, आराम फील करने के लिए, यानी कि रिलैक्स होने के लिए। तो पर्पस क्या है, रिलैक्स होना। उससे पहले क्या लग गया, टू लग गया। आई गो फॉर अ वॉक इन द पार्क टू रिलैक्स। देखिए इसको बोलते हैं वॉक, साउंड क्या है, एल साइलेंट होता है, वॉक, वॉक। ठीक है, आई गो फॉर अ वॉक इन द पार्क टू रिलैक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सप्ताह के अंत पर अपने या मेरे माता पिता को देखने जाता हूँ, यानी कि उनसे मिलने जाता हूँ। तो आई गो टू विजिट माई पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स, क्योंकि सप्ताह का अंत है इसलिए वीकेंड्स लगा है। आई गो टू विजिट माई पेरेंट्स ऑन वीकेंड। नेक्स्ट है, मैं पुस्तकों को उधार लेने के लिए पुस्तकालय जाता हूँ। I go to the library to borrow books. I go to the library to borrow books. क्योंकि क्या लेना, उधार लेना ना, तो borrow books। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मैं फिल्में देखने के लिए कहाँ जाता हूँ, सिनेमा जाता हूँ। तो I go to the cinema, किस लिए जाता हूँ, टू वॉच मूवीज। पर्पस क्या है, वॉच मूवीज, तो टू लग गया। I go to the cinema to watch movies. नेक्स्ट है, मैं गर्मियों में समुद्र के तट जाता हूँ, समुद्र तट पर जाता हूँ। तो आई गो टू द बीच, समुद्र तट के लिए देखिए एक शब्द यूज होता है बीच। समुद्र को बोलते हैं हम सी, और जो समुद्र का तट होता है उसको बोलते हैं बीच। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि मैं बीच पर जा रहा हूँ, यानी कि उसके किनारे पर जा रहा हूँ, उसके तट पर जा रहा हूँ घूमने के लिए। आई गो टू द बीच ड्यूरिंग द समर, समर के दौरान, गर्मी के दौरान। नेक्स्ट है, मैं पैसे निकालने के लिए बैंक जाता हूँ। ये तो कॉमन सेंटेंस है, आप बहुत बार यूज करते हैं। आई गो टू द बैंक टू विड्रॉ मनी। आई गो टू द बैंक, किस लिए जा रहा हूँ, पर्पस क्या है, विड्रॉ मनी, मनी निकालने के लिए, तो टू लग गया। आई गो टू द बैंक टू विड्रॉ मनी। नेक्स्ट है, मैं नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। नियमित जांच, नियमित मतलब रेगुलर, और जांच क्या होता है, चेकअप्स। तो आई गो टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप, किस लिए, नियमित जांच के लिए। तो आई गो टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप। नेक्स्ट है, मैं डिनर पार्टियों के लिए अपने दोस्त के घर जाता हूँ। डिनर पार्टीज, ठीक है, तो किसके घर जाता हूँ, दोस्त के घर। तो आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ ना, तो इसीलिए लग गया आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, किस लिए, फॉर डिनर पार्टीज। आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस फॉर डिनर पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं पर्वतों में हाइकिंग के लिए जाता हूँ। पर्वतों पे चढ़ना जो होता है ना, जैसे ऐसे करके चढ़ते हैं, ये पर्वत है, इस पे धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे रस्सी बांध के ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइकिंग। ठीक है, हाइकिंग। तो मैं पर्वतों में हाइकिंग के लिए जाता हूँ। तो आई गो टू द माउंटेन्स फॉर हाइकिंग। आई गो टू द माउंटेन्स फॉर हाइकिंग। नेक्स्ट है, मैं प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाता हूँ। ये भी कॉमन है, आप यूज करते हैं। आई गो टू द टेम्पल, किस लिए जाता हूँ, टू प्रे। आई गो टू द टेम्पल टू प्रे। नेक्स्ट है, मैं शहर की शोरगुल से बचने के लिए गांव जाता हूँ। ये भी है, कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना कि आप गांव क्यों जाते हो, तो आप ऐसे बोलते हो कि मैं शहर की ना शोरगुल से बचने के लिए गांव जाता हूँ। आई गो टू द कंट्री साइड टू एस्केप द सिटी नॉइज। कंट्री साइड टू एस्केप द, देखिए शहर के लिए यहाँ पे कंट्री साइड यूज हुआ है। तो आई गो टू द कंट्री साइड टू एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचना, बचना किससे, द सिटी नॉइज, शहर के जो शोर शराबा है उससे बचने के लिए।
कहाँ जाता हूँ? कंट्री साइड। तो आई गो टू द कंट्री साइड टू एस्केप द सिटी नॉइस। नेक्स्ट है मैं आराम करने और कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े जाता हूँ। आराम करना और कॉफ़ी पीना, आराम करना होता है रिलैक्स, और कॉफ़ी पीना यानी कि कुछ भी चीज़ पीने के लिए हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई गो टू द कैफ़े, किस लिए? टू रिलैक्स एंड हैव कॉफ़ी। पर्पस क्या है? रिलैक्स करना और कॉफ़ी। आई गो टू द कैफ़े टू रिलैक्स एंड हैव कॉफ़ी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।